वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट फॉलन एंजल्स। हो सकता है जो बातें मैं आपको बताऊं आज से पहले आपने ना सुनी हो और ना आपको किसी ने इस तरह से एक्सप्लेन किया हो, जिसके लिए हो सकता है कि आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाएं। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो सही ना लगे। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने सवालों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो लोग मेरे साथ इत्तेफाक करते हैं वो पहले से जो इन बातों को जानते हैं वो तो मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, लेकिन जो पहले से इन बातों को नहीं जानते हैं वो लोग ज़रूर इख्तलाफ करेंगे। इसलिए आपका जो भी इख्तलाफ है आप नीचे लिखिए कि मैं क्यों आपकी बात से इख्तलाफ रखता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक लेआउट बताऊंगा ताकि इस पूरी स्टडी को हम समझ सकें कि ये हम बात क्या कर रहे हैं। पहली चीज ये है कि लोगों को ऐसा फील होता है, लोगों को लगता है कि कुछ जिन्नात हैं और कुछ जो हैं खुदा के फरिश्ते हैं। जो फरिश्ते हैं वो अलग हैं, जिन्नात जो हैं वो अलग हैं, बेशक ही अलग ही हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उनको लगता है कि खुदा ने ईवल फोर्सेस बनाई हैं और खुदा ने अच्छी फोर्सेस बनाई हैं। जो अच्छी फोर्सेस हैं उसमें एंजल्स आते हैं और जो बुरी फोर्सेस हैं उसमें डीमंस और डेवल्स आते हैं, जिन्नात आते हैं। तो इनको ये लगता है कि खुदा जो है वो बैठा हुआ है अपने तख्त के ऊपर और वो बनाकर रखी हुई है। उसने कुछ गंदी फोर्सेस, ईवल फोर्सेस बनाई हैं और उसने कुछ अच्छी फोर्सेस बनाई हैं। जो अच्छी वाली फोर्सेस हैं वो ईवल वाली फोर्सेस के साथ फाइट करती रहें और जो ईवल वाली फोर्सेस हैं वो अच्छी वाली फोर्सेस के साथ फाइट करती रहें और खुदा बैठकर तमाशा देखता रहे। तो खुदा ना खास्ता मुझे खुदा माफ करे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए, खुदा जो है वो तमाशा देखने के लिए नहीं बैठा हुआ। खुदा ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं क्रिएट किया कि जिसके साथ मैस हो या जिसके साथ दुनिया के अंदर जो है वो तबाही आए या खुदा के लोग जो हैं उनको शयातीन जो हैं वो तंग करें। ऐसा खुदा ने कुछ भी नहीं बनाया है। जो बातें भी मैं करूंगा वो मैं बाइबल के मुताबिक करूंगा। आप मेरे साथ इख्तलाफ रख सकते हैं, ये आपका पूरा राइट है। बाइबल की तालीम हमें बताती है कि खुदा जो है वो मोहब्बत है और उसने अपनी मोहब्बत के साथ जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उन सब के अंदर खुदा ने मोहब्बत को रखा है। अब जितने भी खुदा ने फरिश्ते आसमान पर बनाए, जितने भी आसमान पर खुदा ने सितारे बनाए, जितने भी खुदा ने सब कुछ जो कहकशां बनाई हैं खुदा ने, वो सब कुछ खुदा ने अपनी मोहब्बत में और मोहब्बत के साथ बनाए हैं। और जिन चीज़ों को खुदा बनाता है खुदा उनको कभी भी छोड़ता नहीं है और ना ही खुदा कभी भी उनसे दस्तबरदार होता है। खुदा मोहब्बत है और वो मोहब्बत से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और सारी चीज़ें जो हैं वो मोहब्बत रखती हैं खुदा से, इसीलिए खुदा के ताबे हैं। अब जो हमारी इस पूरी स्टडी जो फॉलन एंजल्स वाली बात है उसके बारे में आपको बताता हूं कि आसमान के ऊपर एक ऐसा मकरब फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था और वो लूसीफर जो है खुदा का बहुत प्यारा, खुदा से मोहब्बत रखने वाला और खुदा भी उससे मोहब्बत रखता था। लेकिन लूसीफर को जब ये प्लान खुदा का नजर आता कि खुदा ने ज़मीन को क्रिएट किया है और ज़मीन के ऊपर इंसान जो है उसको बना के रखा है या उसको बना के रखने वाला है, ये खुदा का जब प्लान उसको पता चलता है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ये आता है कि मैं रूल करूं खुदा की तरह, या खुदा मुझे जो है वो इनका मुख्तार बनाए या मैं इनके ऊपर हूं और ये मुझे अपना खुदा माने। तो लूसीफर जो है वो अपने दिल में कहता है कि मैं अपना तख्त जो है वो खुदा के तख्त से ऊपर बनाऊंगा और अपने आप को ऊंचा बनाने की उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, जो कि नाफरमानी करने पर मजबूर करती है उसको। उसके अंदर गरूर आता है कि मैं खूबसूरत हूं, मैं कामिल हूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास म्यूजिक है। तो वो क्या करता है कि वो अपने साथ बहुत सारे फरिश्ते जो हैं आसमान पर उनको अपने साथ मिला लेता है। अभी स्टेटस जो है लूसीफर का और बाकी फरिश्तों का वो अच्छाई की तरफ ही है, फरिश्ते ही हैं। लेकिन जैसे ही लूसीफर के दिल के अंदर ये गुनाह आता है कि वो अपने आप को खुदा बनाना चाहता है और खुदा को गिरा देना चाहता है और उसकी जगह खुद बैठना चाहता है, तो उस वक्त क्योंकि खुदा मोहब्बत है, खुदा आसमान पर कोई जंग नहीं हो रही थी, ठीक है, सब कुछ पीस में चल रहा था, इसलिए लूसीफर को लगा कि मैं हरा सकता हूं, इन्होंने कौन सा फाइट करना है
या इन्होंने कौन सा लड़ लेना है। तो आसमान पे जंग होती है, इसके बारे में हमें मुकाशफा की किताब बताती है, 12 बाब में ये लिखा हुआ है कि आसमान पर जंग होती है और जंग में लूसीफर जो है उसके साथ 1/3 फरिश्ते जो उसके साथ मिले हुए होते हैं उनको जमीन पर गिरा दिया जाता है। मिकाइल फरिश्ता और उसके साथ जो उनके फरिश्ते हैं वो मिलकर आसमान पर जंग होती है, और जो लूसीफर और उनके साथ 1/3 फरिश्ते यानी कि 1/3, यानी कि अगर कुल टोटल फरिश्तों के 3 हिस्से किए जाएं, जो कि हमें पता नहीं है टोटल नंबर क्या है, लेकिन उसका अगर हम एक हिस्सा कह दें कि 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है वो लूसीफर के साथ जमीन पर फेंक दिया जाता है। अब इन लोगों को जब जमीन पर फेंक दिया जाता है तो इनको वो जो इनका स्टेटस था पहले, जो इनके पास अथॉरिटी या जो वो पावर्स थी जो कि आसमान पर ये आ जा सकते थे, अब वो इनका बंद हो जाता है। लेकिन लूसीफर ने क्योंकि चैलेंज किया हुआ है खुदा को, इसलिए लूसीफर का आना जाना लगा रहा था। ये हमें आगे खुदा का कलाम बताता, वो मैं आपको रेफरेंस भी देता हूं। तो फॉलन एंजल्स की कहानी यहां से ही शुरू होती है कि लूसीफर के साथ जिन फरिश्तों को गिराया गया उनको फॉलन एंजल्स कहा जाता है। फॉलन जो वर्ड है उससे ही साफ वाज़ेह है, गिराए हुए फरिश्ते। अब ये गिराए हुए फरिश्ते जो थे इनका एक मिशन था। इनका मिशन ये था, इनको पता था कि खुदा ने इंसान को बनाया, और हमें पता है कि शैतान जो है वो सांप की शक्ल में बागे अदन में अम्मा हवा और अब्बा आदम को दिखाई देता है, और वहां पर वो उनसे कहता है कि क्या वाकई खुदा ने, आपको पता है कि वहां पे वो ट्रैप करता है उनको और वो फल खा लेते हैं नेकी और बदी की पहचान का, और वहां पर उनकी आंखें खुल जाती हैं, वो खुदा के खिलाफ गुनाह करते हैं और इंसान जो है उसको निकाल दिया जाता है बागे अदन में से। और ये जो इब्लीस है इसके खिलाफ जो है वो खुदा वहां पर प्रोफेसी करते हैं। खुदा कहते हैं, इब्लीस को कहते हैं, सांप को कहते हैं कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा, यानी कि दुश्मनी डालूंगा। जो लोग लूसीफर के हैं उनकी और जो लोग खुदा के हैं उनके दरमियान जंग रहेगी, उनके दरमियान मुखालफत रहेगी, दुश्मनी रहेगी। तो ये खुदा की प्रोफेसी थी। और औरत की नस्ल अगर हम देखें तो औरत की तो नस्ल होती नहीं है, आदमी के नाम से नस्ल चलती है। तो इसलिए यहां पर पहले तो इन फॉलन एंजल्स को समझ नहीं आए कि ये खुदा ने क्या मतलब के बात की है कि औरत की नस्ल कैसे, तो आदमी से नस्ल चलती है। तो उनको जब समझ आई कि खुदा का कोई प्लान है फ्यूचर में ऐसा करने का कि एक परफेक्ट इंसान इस दुनिया में आएगा जो कि इस पूरी दुनिया को जो है वो बचाएगा हमसे, तो उन्होंने जब ये प्लान उनको समझ आ गया तो उन्होंने कहा कि जनाब अब हम ह्यूमन रेस जितनी भी इंसानी नस्ल है उसको हम करप्ट कर देंगे। करप्ट कैसे कर देंगे? उनके जो जीन है उसके साथ छेड़छाड़ करके उनको हम बना देंगे हाइब्रिड्स। और यही होता है कि जमीन के ऊपर आपको करप्शन नजर आती है, और खुदा जो है वो हजरत नूह के दौर में खुदा जो है वो पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करता है और नए सिरे से हजरत नूह के जरिए करते हैं। लेकिन अब हजरत नूह के दौर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि पैदाइश की किताब उसके 6 बाब और उसकी 4 आयत में लिखी है कि उन दिनों जमीन पर जब्बार थे। अब ये जो वर्ड लिखा गया है जब्बार, ये बेसिकली ट्रांसलेशन जो वर्ड जहां से लिया गया है, हिब्रू लैंग्वेज में जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड यूज किया गया है नफिलियम। नफिलियम जो वर्ड है इसका मतलब है डिवाइन नेचर के, यानी कि खुदाई ताकत रखने वाले पावरफुल लोग जो कि बहुत ज्यादा कदावर थे। अब जाइंट्स इसको ट्रांसलेट करके लिखा गया है। जाइंट्स जो है वो सिर्फ एक बताता है जबरदस्त या जाबर, या आप कह लीजिए कि बहुत जबरदस्त बंदा कोई जो है ना अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसको जाइंट कहते हैं। तो जाइंट जो है बेसिकली हाइट के लिए भी यूज होता है, लेकिन जो वर्ड नेफिलियम है, नेफिलियम हमें बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि इनका ताल्लुक जो है ना कुछ खुदाई ताकत से है। फिर हमें पता चलता है कि ये जो जाइंट्स हैं इनके बारे में 2 ख्यालात जो हैं वो पाए जाते हैं मसीहत के अंदर। एक ख्याल ये पाया जाता है कि ये खुदा के बेटे जिनके बारे में लिखा गया है, आगे लिखा हुआ है इसी वर्ष के अंदर के, और खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों से शादियां की और उनसे जब्बार पैदा हुए। ठीक है, उनसे जो आगे नस्ल पैदा हो रही है वो एबनॉर्मल इंसान पैदा हो रहे हैं, वो करप्टेड इंसान पैदा हो रहे हैं, वो इंसान नहीं पैदा हो रहे जैसी रेस खुदा ने बनाई थी। तो अब ये जो खुदा के बेटे लिखा गया है इसके बारे में 3री सदी से जब तक 18वीं सदी आती है तब तक हमें कलीसिया के अंदर ये पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है कि जनाब ये जो सन्स ऑफ गॉड लिखा गया है ये खुदा के बेटे गिराए हुए फरिश्ते हैं। और ये इस जगह तक क्यों पहुंचे थे ये सारा हम जो है वो डिस्कस करेंगे आगे चलकर और पार्ट्स के अंदर। मुझे पता है आपको ये चीज़ें नहीं लग रही हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये फॉलन एंजल्स ही हैं और मैं इसको प्रूव भी करूंगा। अब बहुत से सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जी जब हम लोग आसमान पर उठा लिए जाएंगे और जब खुदा की बादशाहत होगी तो हम आसमान पर जब होंगे तो आसमान पर इंसान जो हैं वो बदल जाएंगे और वो फरिश्तों की मानद होंगे। और आगे यीशु मसीह कहते हैं कि वहां पर ना शादी होगी ना ब्याह होगा। तो यानी कि शादी ब्याह अगर नहीं होगा तो
तो जो लोग हैं वो फरिश्तों की मानिद होंगे। तो अब यहां से लोग ये चीज लेते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि फरिश्तों की मानिद, तो फरिश्ते जो हैं वो तो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, वो तो शादियां नहीं करते। तो यहां पर लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों से शादियां की और उनसे आगे जब बच्चे पैदा किए। तो यहां पर यह चीज नजर आती है कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और लोग ये सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह ने कहा है कि आसमान के ऊपर जो फरिश्ते हैं वो जेंडरलेस होते हैं, वो शादी नहीं करते, ठीक है। तो जबकि यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि फरिश्ते जो हैं वो जेंडरलेस हैं। ये कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिसके बारे में हम कभी भी नहीं जान सकते जब तक कि हम आसमान पर नहीं जाते, और खुदा हमें खुद ने ये चीजें बताए, हम नहीं जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कहीं पर इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। किसी कलाम में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि फरिश्तों के जेंडर्स होते हैं या नहीं होते हैं। इस्लाम की रूह से अगर मैं आपको बताऊं तो जिन्नात जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके बच्चे होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं और उनकी शादियां हुई भी होती हैं आपस में, और ये चीजें जो हैं जिन्नात के बारे में वो कहते हैं। तो जिन्नात का उनका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम फॉलन एंजल्स हम उनको कहते हैं कि जो फॉलन एंजल्स हैं वो जिन्नात बन गए हैं। उन्होंने जो है वो बगावत की और उनके अंदर ईवल आया, और ईवल जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी ये फॉलन एंजल्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस्लाम के कॉन्सेप्ट से भी देखें तो ये जो जिन्नात हैं वो प्रोक्रिएट करते हैं और उनकी आपस में जो है वो शादियां होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। तो यहां पर ये जो खुदा के बेटों की बात हो रही है, ये क्यों खुदा के बेटे जो हैं इनको कहा गया, ये जो वर्ड बोला गया इनके लिए खुदा के बेटे, ये क्या है? तो इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो आप समझ जाएंगे। ये बेसिकली जो वर्ड यूज किया गया है खुदा के बेटों के लिए, वो जब हम हिब्रू लैंग्वेज में, जहां जिस लैंग्वेज में ये लिखी गई थी किताब, पैदाइश की किताब हजरत मूसा ने जो लिखी थी, हजरत मूसा ने जब ये किताब लिखी तो वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर लिखी थी, और हिब्रू लैंग्वेज में जब ये इसके बारे में लिखा गया है तो वहां पर जो वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब बनता है खुदा के बेटे, और उसका एक मतलब बनता है सब्जेक्ट टू, यानी कि आप किसी को खुदा के बेटे कहते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कह देता हूं बेटा, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने उसको पैदा किया है, लेकिन मैं अगर उसको बेटा कह रहा हूं मोहब्बत में या शफकत में कह रहा हूं, मैं बाप की तरह उसके साथ पेश आ रहा हूं, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैंने उसको पैदा किया है। अगर हम कहते हैं कि जी कौम इसराइल के बेटे, अगर हम कहते हैं जी कौम पाकिस्तान के बेटे, अगर हम कहते हैं कौम इंडिया के बेटे, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि इंडिया कोई औरत है या इंडिया कोई आदमी है और उसके आगे बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ शफकत में आके या उस नस्ल को कहने के लिए या आप पेश करने के लिए जो है वो ये वर्ड यूज किया जा रहा है खुदा के बेटे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल ये है कि दानियल नबी की किताब में हमें नजर आता है कि सदरक, मिसक, अब्दुन्नजू जो कि दानियल नबी के 3 साथी थे, उनको जब आग में डाला जाता है तो वहां पर जो नबूकतनजर बादशाह है, जब वो आग में डालने के लिए उनको कह देता है तो वहां पर उसको नजर आता है कि 3 लोग डाले थे, सदरक, मिसक, अब्दुन्नजूब, लेकिन वहां पे उसको चौथा बंदा नजर आता है आग के अंदर, और वो वहां पर टहल रहे हैं अंदर, उसको नजर आते हैं। और वो कहता है कि जो बादशाह है नबूकतनजर, वो कहता है कि अंदर जो है वो 3 फेंके थे तो मुझे 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं, और ये जो चौथा है ये इलाहजादा लगता है। इसके बारे में लफ्ज लिखा गया इलाहजादा, और अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे तो वो वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा सन ऑफ गॉड में बेसिकली वहां पे नजर आ रहा है। तो वो कह रहा है कि सन ऑफ गॉड की तरह का ये नजर आ रहा है, इलाह ज्यादा नजर आ रहा है मुझे देखने में। तो अब उसने जो बात ये कही है, उसने ये बात ये कहीं से नहीं उसने देखी कि भाई जनाब ये कोई खुदा का बेटा है या ये कोई जमा हुआ बेटा है। उसने बात ये की है कि ये कोई खुदा की तरह का नजर आ रहा है, खुदा की ज़ात जैसा कोई नज़र आ रहा है जो इनके साथ, जो आग में इनको जलने नहीं दे रहा। और वो हमें पता है वाकया कि वो जलते नहीं है, वो सही सलामत बाहर आ जाते हैं, और नबूकतनजर बादशाह जो है उसका ईमान इसराइल के खुदा पर पुख्ता हो जाता है कि वो सबसे सुप्रीम खुदा है। अब ये जो सन्स ऑफ गॉड है ये बेसिकली फॉलन एंजल्स हैं। इसका जिक्र हमें मिलता है अय्यूब नबी की किताब में, पहला बाब उसकी 6ठी आयत में हमें मिलता है, और वहां पर लिखा हुआ है कि खुदा के बेटे जो हैं वो खुदा के सामने हाजिर होते हैं, उसके तख्त के सामने हाजिर होते हैं, और उनके दरमियान शैतान भी उनके साथ आता है। और शैतान से खुदा पूछते हैं कि जी आप किधर से आ रहे हो? तो शैतान कहता है मैं जमीन पर घूमता फिरता आ रहा हूं, यानी कि वहां पर टहलता हुआ आया हूं। अब यहां पर शैतान भी आ रहा है और खुदा के सामने पेश हो रही है, और ये एक बार नहीं 2 बार लिखी गई है बात, ये 2 दफा वाकया होता है। और दूसरा जो वाकया वो दूसरे बाब में हमें पढ़ने को मिलता है, और ये सेम बात लिखी है कि जो खुदा के बेटे जो हैं वो खुदा के सामने हाजिर होने के लिए आए। अब ये जो खुदा के बेटे जिनको लिखा गया ये बेसिकली एंजल्स हैं, क्योंकि आसमान पर खुदा का तख्त है, और खुदा के तख्त के सामने अगर कोई खुदा के बेटे जा रहे हैं तो दैट मीन्स कि वो एंजल्स ही हो सकते हैं, इंसान तो खुदा के तख्त के सामने आसमान पर नहीं जा सकते। इसके अलावा ये आसमानी मुकामों की बात हो रही है। इसका सबूत यह है कि शैतान कहता है कि मैं जमीन से टहलता फिरता या उस पर चलता फिरता आया हूं, मतलब कि ये आसमानी मुकाम की बात हो रही है, वो जमीन से आया है।
तो यहां से भी ये बात प्रूफ होती है कि जो जिन लोगों को खुदा के बेटे कहा गया है वो बेसिकली इंसान नहीं है, जैसा कि अक्सर कहा जाता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप में से किसी ने मुझसे सवाल किया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वो तो रूहानी जिस्म रखते हैं या रूहानी हैं, तो वो एक इंसान के साथ कैसे जो है वो हम बिस्तरी कर सकते हैं या उसके साथ रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, उससे बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा यही सवाल आगे कंटिन्यू होता है और आपने ये भी सवाल किया था कि अब ऐसा क्यों नहीं होता, यानी कि इससे पहले जब नूह के दौर में अगर ऐसा हुआ, जो कि उनको मानने में नहीं आ रहा कि ऐसा हो सकता है, तो अगर ऐसा हुआ तो अब ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसके लिए हमें खुदा का कलाम साफ साफ बताता है। यहूदा का खत है, उसमें भी हमें पढ़ने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे पतरस के खत में भी हमें पढ़ने को मिलता है कि वो फरिश्ते जिन्होंने अपनी पहली सी हालत छोड़ दी और जो वो खाकी बन गए और उन्होंने इंसान के साथ जो है रिलेशनशिप को जिन्होंने कायम किया था, ये उन फरिश्तों की बात हो रही है जो कि गिराए हुए फरिश्ते थे। उन्होंने जो अपना जिस्म है वो छोड़कर, अपनी रूहानी जिस्म को छोड़कर, उन्होंने जिस्मानी जो है वो लेकर जिस्म, उन्होंने रिलेशनशिप कायम किया इंसान की बेटियों के साथ और उनसे जब्बार पैदा किए। और इसके बारे में आगे अगर हम पढ़ें तो यहूदा के आम खत में बड़ी डिटेल में बताया गया कि उनका गुनाह क्या था। जो गुनाह था इन फरिश्तों का वो ये था कि इन्होंने वही गुनाह किया था जो कि सदूम और अमूरा में हो रहा था। और सदूम और अमूरा की मिसाल यहां पर यहूदा के खत में इसलिए लिखी गई है क्योंकि सदूम और अमूरा के अंदर हमें याद होना चाहिए कि जब 3 शख्स हजरत इब्राहिम के पास आते हैं, उनमें से एक यहोवा पाक खुदा खुद होते हैं जो कि इंसानी जिस्म लेकर जमीन पर आते हैं, और 2 फरिश्ते उनके साथ आते हैं। वो 2 फरिश्ते जो हैं वो हजरत इब्राहिम के जो भतीजे थे, जो कि लूत थे, हजरत लूत, उनकी तरफ वो 2 फरिश्ते जो हैं वो खुदा भेज देते हैं और खुदा खुद जो है हजरत इब्राहिम के साथ पास ही रुकते हैं। और जो 2 फरिश्ते हैं वो हजरत लूत के लिए जाते हैं सदूम और अमूरा में, और वहां से उनको निकालने के लिए, क्योंकि खुदा वहां पर अब अजाब लाने वाला होता है और उन लोगों को मारने वाला होता है। तो 2 जो फरिश्ते वहां पर जाते हैं वो बेसिकली इतने ह्यूमन फॉर्म में थे, इतने इंसान वो नजर आ रहे थे, इतनी इंसानी शक्ल उन्होंने ली हुई थी कि वहां के लोग जो हैं उनके पीछे लस्ट कर रहे थे और वो उनके साथ हम बिस्तरी करना चाहते थे। आप समझ रहे हैं इस चीज को कि वो इतने इंसान लग रहे थे कि वो फरिश्ते नजर ही नहीं आ रहे थे कि ये फरिश्ते हैं या इंसान हैं। वो चाहते थे कि वो जो शख्स आपके घर जो मेहमान आए वो हमें दे दो, हम उनके साथ जो है वो हम बिस्तरी करना चाहते हैं। तो हजरत लूत ने, ये हमें खुदा का कलाम बताता है कि हजरत लूत ने उनको बिल्कुल भी नहीं इजाजत दी, और हजरत लूत ने उनसे कहा था कि अगर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है तो तुम मेरी बेटियां ले लो, लेकिन मैं अपने मेहमानों को तुम्हारे आगे पेश नहीं कर सकता। लेकिन हमें पता है कि सदूम और उमूरा में हम जिन्स परस्ती जो है वो अरूज पे थी, और वो जो थे आपस में ही सारा कुछ करते थे। इसलिए उनको जो वो मर्द नजर आए, जो खूबसूरत मर्द उनको नजर आए जैसे उन्होंने पहले कभी देखे नहीं थे, तो उनकी रालें जो है वो टपकना शुरू होगी, उनकी लस्ट जो है वो आसमान पर पहुंच गई, और उनका दिल था कि वो उन जो मेहमान आए उनके साथ भी वही काम करें जो वो इस इलाके में कर रहे थे। इसलिए खुदा का गजब जो है वहां पर भड़कता है और हजरत लूत और उनकी फैमिली को लेकर वो 2 फरिश्ते वहां से निकलते हैं, क्योंकि खुदा उनकी आंखों को अंधा कर देता है। ये सारा कुछ हमें पढ़ने को मिलता है खुदा के कलाम में। तो बताने का मकसद ये है कि यहूदा के खत में जो रेफरेंस हमें दिया जा रहा है वो सदूम और अमूरा का इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर 2 फरिश्ते जो हैं वो इंसान बनकर गए थे, और वो इतने खूबसूरत इंसान बनकर गए थे कि इंसान जो है वो उनके पीछे लस्ट कर रहे थे कि उनके साथ वो हम बिस्तरी करें। इसी तरह हजरत पौलुस रसूल जो हैं वो हमें बताते हैं, हिब्रूज है उसमें, कि कुछ लोगों ने अनजाने में फरिश्तों की खिदमत की है। अनजाने में फरिश्तों की खिदमत कैसे हो सकती है? तभी हो सकती है ना जब फरिश्ता जो है वो इंसानी शक्ल में आएगा। और इसकी एग्जांपल हमें मिलती है कि हजरत इब्राहिम के पास जब वो 3 शख्स आते हैं जिनमें खुदा खुद था एक, और हमें नजर आता है कि ये 3 शख्स जो हैं वो हजरत इब्राहिम के साथ बैठते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, और हजरत इब्राहिम जो है उनके लिए ज़ियाफत तैयार करते हैं, यानी कि एक पूरा दस्तरखान लगता है और वो खाना खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। अब आपका जो सवाल था कि जी जनाब अब ऐसा क्यों नहीं होता, तो अब ऐसा इसलिए नहीं होता, उस तरह के जब्बार पैदा इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जिन गिराए हुए फरिश्तों ने ये किया था सबने ऐसा नहीं किया था। जितनों ने किया था उन सब को खुदा के फरिश्तों ने पकड़ के उनको चेन्स के अंदर बंद किया हुआ है उस दिन के लिए जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाते, यीशु मसीह आकर अदालत नहीं करते। जब वो आएंगे अदालत करेंगे तो उन फरिश्तों का अंजाम जो है वही होगा जो कि इब्लीस और उसके फरिश्तों का होगा, यानी कि उनको आग और गंधक की झील में डाला जाएगा।
इन लोगों को बांध दिया गया है, चेन्स के अंदर वो बंधे हुए हैं, इसीलिए आज उस तरह से जब्बार जो है वो पैदा नहीं हो रहे हैं। मजीद जो आपने सवाल किया कि जनाब ये फिजिकल रिलेशन कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस के तौर पर मेरे बहुत प्यारे भाई सज्जाद भाई, जिनको सारी दुनिया जानती है, उनके बारे में मैं रेफरेंस देना चाहूँगा। आजकल उनका जो एक नया शो आया है उसमें उन्होंने एक कुंवारी करके कोई था, अगर आप वो क्या है शो देखते हैं तो आपको पता होगा कि उन्होंने लेटेस्ट अभी जो अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की थी उसमें लकीली वो बातें हो गई जो मैं चाहता था कि आप जाने। उन्होंने वो बातें की हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। एक शख्स था आमिल, वो आमिल जो है वो जिन्नात को पकड़ता था, कैद करता था, उसका यही काम था, वो प्रोफेशनल था। लेकिन वो जब अपने हायर लेवल पर जाके एक जिन्नी को यानी कि एक फीमेल डीमन को पकड़ने के लिए गया तो वो उसी के कब्जे में आ गया। जब उसके कब्जे में वो आ गया, पोजेस्ड हो गया, तो वो औरत की आवाज में बात भी करने लगा और उसके अलावा वो एक जगह से दूसरी जगह मिनटों सेकंडों में पहुंचने लगा। और इस शख्स ने जो है इस टीम के ऊपर वो क्या है कि टीम सज्जाद भाई के ऊपर अटैक भी करना चाहा। और जनाब ये जो शख्स जब इसके ऊपर पानी फेंका गया, जब ये ठीक हुआ तो इसने बताया है कि ये उस जो जिन्नी थी, जो फीमेल डीमन थी, उसके साथ हम बिस्तरी भी करता रहा है। उसका कहना है कि वो इतनी खूबसूरत थी कि इतनी खूबसूरत उसने दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं देखी है। तो कहने का मकसद ये है कि जो उसका भाई है, जो उसकी टेक केयर कर रहा था जब वो इस हालत में था, उसका कहना है कि जनाब हमने इसको ऐसी पोजीशंस में देखा है, ऐसे हरकत करते हुए देखा है जैसा इंसान किसी के साथ हम बिस्तरी करते हुए करता है, वही सारे एक्शंस हमने देखे, लेकिन हमें कोई नजर नहीं आ रहा था कि किसके साथ कर रहा है। तो उनको लगता था कि शायद ये पागल है या ये पोजेस्ड हो गया, तो बस अब ये पागल हो गया और ये पागलों वाली हरकतें कर रहा है। लेकिन वो पागलों वाली हरकतें नहीं कर रहा था, वो उसके साथ हम बिस्तरी करता था। और ये चीज जो है वो हमें कैमरे में भी नजर आती है कि जनाब वो शख्स जो है पहले सेहतमंद था और 1 महीने के अंदर उसकी सेहत जो है वो इतनी गिर जाती है कि वो बिल्कुल एक सूखा कांटा बन जाता है। अब कहने को वो स्पिरिचुअल बीइंग दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन हो रहा है। और इसके अलावा आपको एग्जांपल के तौर पे सजाद भाई जो है वो बताते हैं कि चिल्लास नामी एक गांव है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, उन्होंने नहीं बताया कि एग्जैक्टली कहां पर है, लेकिन चिल्लास नामी एक गांव है पाकिस्तान के अंदर, जहां पर जो मर्द हैं उनके साथ कोई ऐसा पैक्ट हुआ है, कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ है जिन्नात के साथ कि वो पहाड़ों पर जाकर बैठते हैं। 3 दिन के लिए इंसान को बैठना पड़ता है आदमी को। उसकी शादी एक फीमेल डीमन के साथ कर दी जाती है और उसके जो बच्चे होते हैं, आगे सजाद भाई ने बताया, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो इस दुनिया के लगते ही नहीं है। इतने खूबसूरत और इतने गोरे वो होते हैं कि वो लगता ही नहीं है कि इंसान के बच्चे हैं, वो ऐसे लगता है जैसे वो गॉड्स के बच्चे हों। तो कहने का मकसद ये है कि वो नजर ही ऐसे आते हैं कि लोगों के खुद दिल में से ये बात निकलती कि यार ये तो देखने में जो है ना वो इंसान नहीं लग रहा, ये कोई एंजल लग रहा है, कोई ये खुदाई ताकत वाला लग रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा भी इस वक्त हो रहा है। और हमने रिक्वेस्ट की है सजाद भाई से, मेरे बहुत प्यारे सजाद भाई हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, और रिक्वेस्ट है उनसे कि वो जाके चिल्लास में भी जो है वो हमें इन्वेस्टिगेशन करके दिखाएं कि कौन से ये कबीले हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर जिन्नात के साथ जो है वो शादियां की जाती हैं, उनके साथ आपस में ये चीज़ चल रही है और उनके आगे बच्चे भी होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया, एक बड़ी शॉकिंग बात बताई उन्होंने कि सिंध के अंदर ऐसी फैमिलीज हैं, और खास तौर से ऐसी फैमिली है एक जिसको इन्होंने शायद कवर भी किया था, कि उनकी 3 उंगलियां ही होती हैं, उनके बच्चे, उनके हाथों के पांवों के सिर्फ 3 उंगलियां होती हैं, और उसके अलावा पूरे खानदान में जितने भी लोग हैं सबकी 3-3 उंगलियां ही होती हैं। यानी कि ये एक अजीब सी बात है कि वो कैसे ऐसे हो सकता है कि आम इंसान वो नहीं लगता, थोड़ी इब्नॉर्मेलिटी होती है। यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ भी इब्लीसी ताकतों के साथ मिलकर होती है फिर वो इसी तरह एबनॉर्मल चीज़ें पैदा होती हैं। जैसे कि उस वक्त एबनॉर्मल ये था कि जब्बार पैदा हुए, बहुत कदावर और बहुत स्ट्रॉन्ग और ताकतवर और अजीब से जो है वो पैदा हो गए थे। मैं चाहता हूं कि आप सज्जाद भाई के मुंह से ये चीज़ें खुद सुन लें। वो साथ ही थी और इनके भाई के बकौल उन्होंने इनको कई बार बहुत वियर्ड पोजीशंस में देखा। वियर्ड से मुराद जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी, आशिक हो जाना, जिन का एक औरत पे, इंसानी औरत पे, लड़की पे, जिन्नी का इंसानी मर्द पे, लड़के पे। कहते यार वियर्ड पोजीशन में देखा, जैसे इंसान हम बिस्तरी नहीं कर रहा होता। अच्छा। कहते हैं चारपाई पे अकेले होते, लेकिन पोजीशन ऐसी होती, बाकायदा मूवमेंट ऐसी होती, आवाजें ऐसी होती जैसे कोई हम बिस्तरी कर रहा हो, और उनके कई बार कपड़ों को भी नापाक देखा। ओए सज्जाद भाई, ये तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की इंतहा है। अब मैं एक ख्याल ये आता है, अगर तो ये हो रहा है तो फिर वो कुंवारी कैसे? अजीब सवाल है और अजीब ही काम भी, इनके तो बहुत ही अजीब काम है।
ये तो हम समझ रहे थे ताकत कंट्रोल करेंगे और लोगों को इस पे, या फिर अब तो नेगेटिव ताकत कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब काम ही उसका नेगेटिव है तो वो लोगों के काम जाके पॉजिटिव तो नहीं करेगी ना वो। ये चल रहे हैं उसके कहने पे। अच्छा, ये उससे ये नहीं करवाना चाह रहे थे। सही। इनकी था यही कि मैं बड़े काम करूंगा और बड़े, मुझ पे ज्यादा ताकत आ जाएगी, मेरे पास ये जिन है, मेरे पास उससे बड़ा जिन है। इनमें बाकायदा आपस में कंपटीशन होते हैं। अच्छा, होते हैं ना। हाँ, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, मेरे पास कितनी ताकत है। ये इनका मकसद नहीं था, उसका मकसद कुछ इस तरह का है। मतलब वो लोगों ने बाकायदा, मुझे वाकया याद आ रहा है शिराज पे, बाकायदा इंसान और जिन की शादी भी सुनने में आया। बाकायदा कहते हैं, बल्कि मुझे बुलावा भी है चिलास से। अच्छा, चिलास में गांव है। जी चिलास गुजरा हूँ वहाँ से। जी, चिलास हमारा नॉर्दर्न एरिया जी। वहां पर बाकायदा एक कबीला है या गांव है। वहां पर कहते हैं कि जिन्नियां जो है उनकी शादी हो जाती है इनके बंदों से, इंसानों से। अच्छा। कहते हैं 3 दिन तक आपको पहाड़ पे बैठना होता है। सही। और आपकी शादी हो जाती है। और यहाँ तक कहते हैं कि आप जो बच्चे देखेंगे उस बंदे के, वो आपको लगेगा ही नहीं कि उसके बच्चे, वो ऐसा लगेगा कि कोई अंग्रेज या कोई गोरे या कोई इस तरह के खूबसूरत हसीन तरीके। और यहाँ तक कहते हैं कि आप जो बच्चे देखेंगे उस बंदे के, वो आपको लगेगा ही नहीं कि उसके बच्चे, वो ऐसा लगेगा कि कोई अंग्रेज या कोई गोरे या कोई इस तरह के खूबसूरत हसीन तरीके बच्चे। बाकायदा एक जैसे हम भेद में एक एपिसोड में गए थे इंटीरियर सिंध, जहाँ पूरे कबीले की 3 उंगलियां थी। आज भी जो बच्चा पैदा होता है उसकी भी 3 उंगलियां। एक फैमिली का, 2 फैमिली, जितना उनका 100-200 लोगों का जो एक खानदान था या एक कबीला था, उनकी 3 से ज्यादा उंगलियां नहीं होती थी जी। किसी के बकौल उनको बददुआ थी, किसी के बकौल उनका, मतलब बात ये ना, एक खानदान से हो, चलो एक ही हो जाए, जो वहां पे हो रहा है उसकी पैदाइशी 3 उंगलियां। तो इस तरह की भी जी मामले हमने देखे आंखों से, ये हुआ है। अब इनके बकौल वो इतनी खूबसूरत, मुझे कहते हैं कि राजकुमारियां क्या होंगी, मलका कुमारियां क्या होंगी, मैंने आज तक ऐसी खूबसूरत लड़की औरत नहीं देखी बकौल इनकी। इसके अलावा शहरी सलीम ने हमसे सवाल किया था कि भाई एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर नूह नबी के दौर में सब जाइंट ख़त्म हो गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो फिर ये बात बैड स्पिरिट्स कहाँ से आई? आज के दौर में भी तो ये हैं या बैड स्पिरिट्स होती हैं। तो इनका कहने का मकसद ये है कि अगर उस वक्त जाइंट्स को खुदा ने ख़त्म कर दिया था तो अब बैड स्पिरिट्स कहाँ से आ रही है? तो पहले आपको ये इस कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि जो जाइंट्स हैं वो फॉलन एंजल्स हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट जा रहा है, इसको क्लियर कर लीजिए। अभी क्लियर कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। फॉलन एंजल्स जो हैं उन्होंने इंसान का रूप लिया, वो कोई बहुत जाइंट्स नहीं थे, वो आम इंसान को उन्होंने रूप लिया है। और जो उनसे आगे औलाद पैदा होती है वो जाइंट्स हैं, वो मैन ऑफ रिनाउन हैं, वो वाले हीरोज हैं जो कि हमें हल्क और इस तरह के नजर आते हैं, जो कि इजिप्शियन गॉड्स नजर आते हैं। जैसे कि किसी का सर जो है वो कुत्ते जैसा था, किसी का सर जो है वो भेड़ बकरी जैसा था। मतलब कहने का मकसद ये कि किसी की शक्ल किसी की तरह की थी, किसी की तरह के बॉडी इंसान जैसी थी। ये जो जाइंट्स थे, ये जो इस तरह के पैदा हुए थे, जो कि इजिप्शियन गॉड्स और मिथोलॉजीज के अंदर जितने गॉड्स हमें दिखाई देते हैं जिनकी शक्लें फर्क होती हैं, किसी की जो मुंह है वो कबूतर की तरह का या ईगल की तरह का होता था। तो ये जो चीजें थी ये बेसिकली उनकी ऑफ स्प्रिंग थी, उनसे आगे जो पैदा हुई हैं चीजें, ये जो जाइंट्स पैदा हुए हैं वो उनको नेफिलियम कहा जाता है, वो पैदा हुए थे। तो जो तबाह हुए हैं हजरत नूह के तूफान के अंदर, वो नेफिलियम्स थे, उनकी औलादें थी जिनको खुदा नहीं चाहता था कि ये रेस आगे बढ़े। इसके अलावा फिर मैं किसी दिन आपको बताऊंगा कि आगे जाती जूलियत फिर वो जाइंट कहां से आ गया, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, गौर आपको ये करवाना चाहता हूं कि जो नेफिलियम्स हैं वो जाइंट्स हैं, वो बच्चे हैं जो कि फीमेल और जो एंजल्स हैं उनके मिलाप से जो पैदा होते हैं वो जाइंट्स हैं। लेकिन जो फॉलन एंजल्स हैं वो हरगिज नहीं थे तबाह हुए, और जिन्होंने ये काम किया था उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि उनको चेन्स में बांधा हुआ है रोज़े अज़ल के लिए, और उससे पहले उनको खोला नहीं जाएगा।
अब जॉनी विल्सन जो है, इन्होंने भी हमसे सवाल किया था कि अगर जो सन्स ऑफ गॉड थे वो बहुत ऊंचे कद के थे, जाइंट्स थे, तो जो डॉटर्स हैं मैन की, यानी कि जो बेटियां थी आदम की, उन्होंने क्यों जनाब उनसे शादियां की? उनको नहीं नजर आ रहा था कि वो बहुत जाइंट्स थे? तो इनका सवाल जो है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है जिसका अभी मैंने जवाब दिया है कि नेफिलियम्स फर्क हैं, जाइंट्स फर्क हैं, और जो फॉलन एंजल्स जिन्होंने जिस्म लिया वो फर्क थे। वो आम इंसानों की तरह उन्होंने उसी नॉर्मल हाइट की और वो सारा कुछ उन्होंने जिस्म लिया था। तो बताने का मकसद ये है कि जाइंट्स को आप बिल्कुल भी फॉलन एंजल्स के साथ मिक्स ना करें। अब ये बशीर गिल जी हैं, इन्होंने हमसे सवाल किया था, अलमास ब्रो, हमारे पास्टर ने रेवलेशन की स्टडी में बताया था कि माइकल और सेटन की जंग आखिर दौर में होनी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हो चुकी है। तो मेरे प्यारे भाई, ये जो आपके पास्टर हैं, आप प्लीज इनसे ये सवाल जरूर कीजिएगा बड़ी एहतराम से और बड़ी इज्जत से कि पास्टर साहब, ये जो चैप्टर 12 है रेवलेशन का, जहां से आपने ये स्टडी दी है कि ये आखिर जमाने में जंग होनी है, तो आप जरा उधर थोड़ा सा जो है वो शुरू से पढ़ें और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें। तो मुझे बताइएगा, जो वो बच्चा पैदा हो रहा है उस औरत से जिसने आफ्ताब को ओढ़ा हुआ है, जिसके सर पर 12 सितारे हैं, जिसके पांव के नीचे चांद है, उस औरत से जो बच्चा पैदा हो रहा है, वो बच्चा जो लोहे के असा से कौमों के ऊपर हुकूमत करेगा, वो आसमान पर उठा लिया जाता है। ये फिर किसके बारे में बात हो रही है? ये भी अभी फ्यूचर में होना है? जी नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है कि यीशु मसीह जो हैं वो इस दुनिया में पैदा होते हैं, एक औरत के जरिए, एक कुंवारी औरत के जरिए पैदा होते हैं, और उसके बाद वो उनको आसमान पर उठा लिया जाता है। हमें सारी वो स्टोरी पता है, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है कि ये रेवलेशन की जो बुक है, आप इसको सिर्फ इस तरह मत देखिए कि ये सिर्फ जो है वो फ्यूचर की बातें बता रही है। ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बातें बता रही है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे कि कैसे बता रही है, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों जमानों की बातें रेवलेशन की बुक बताती है। अब ये हमारे एक अजीज विजय कुमार जी ने कहा है, भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ज्यादा स्टडी कर करके। स्वर्ग में हम सब प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे, हमें उनके दीन दौल तक बदलना है। क्या क्या सीखते रहते हो ब्रो? मैं फिर बोलता हूं, वचन तुम्हारे लिए सजा का कारण ना बने। तो बहुत शुक्रिया विजय भाई, आप मेरे लिए केयर करते हैं, जिसकी वजह से आपने ऐसे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेसिकली कि आपसे मैं बल्कि सवाल करता हूं कि यीशु मसीह जो हैं वो इस दुनिया में जब आए थे, जब वो पैदा होते हैं, तो उनका जेंडर क्या था? ऑब्वियसली मेल था। आपको पता है कि वो एक मर्द पैदा हुए थे और सब उनका खतना भी होता है, वो सारा कुछ हमें पता है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जब वो एक मेल बॉडी लेकर खुदा खुद जो है वो इस जमीन पे आ गया है, और उसके बाद फिर आप देखिए कि यीशु मसीह जब जिंदा होते हैं 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद जिंदा होने के बाद क्या यीशु मसीह की बॉडी का कोई भी पार्ट जो है उनसे अलग होकर उसी कब्र में रह गया था? क्या कोई पांव रह गया था, कोई हाथ रह गया था, कोई दाढ़ी रह गई थी, कोई चीज रह गई थी? जी नहीं। यीशु मसीह जो है उसी जिस्म के साथ दोबारा से जिंदा होते हैं, और उनके जिस्म का कोई हिस्सा अलग नहीं है, और वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो आसमान पर उसी तरह से उठाए गए हैं, उसी जिस्म के साथ उठाए गए हैं जिस पे कोड़े लगे थे, उसी जिस्म के साथ उठाए गए हैं जिसके हाथों में कील ठोके गए थे, ताकि ये गवाही हो कि यीशु मसीह वही हैं जिनको मार दिया गया था, लेकिन वो फिर से जिंदा किए गए। तो बताने का मकसद ये है कि जब यीशु मसीह का जेंडर हो सकता है तो फरिश्तों का क्यों नहीं हो सकता? ये मैं इसलिए पहले भी मैंने कहा था कि ये जो बातें हैं इनको हमें समझने के लिए ये इंतजार करना होगा कि यीशु मसीह खुद आए, खुदा की बादशाहत हो, और हम खुदा से ये सवाल करें और वो हमें बताएं। अगर बताना चाहें, ना बताना चाहें तो हमारी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये चीजें जो हैं ये तब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक खुदा की बादशाहत नहीं आ जाती, क्योंकि जो कहीं पर भी कलाम में हमें ये पढ़ने को नहीं मिलता कि फरिश्ते जेंडरलेस हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा। इसके अलावा आप देखिए कि फरिश्ते इतने फिजिकल होते हैं कि उनको पकड़ा जा सकता है, ठीक है? वो मैं आपको बताता हूं कहां पे है। वो आप हजरत याकूब को देख लीजिए। हजरत याकूब ने जब कुश्ती की एक फरिश्ते के साथ और उनको जाने नहीं दे रहे थे, और फरिश्ता कहता कि पू फट चली है, मुझे जाने दे, लेकिन वो नहीं जाने देते। तो फरिश्ते को हजरत याकूब कहते हैं कि मुझे तू बरकत जब तक नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो वहां पर हजरत याकूब का नाम जो है वो चेंज किया जाता है और उनका नाम इसराइल रखा जाता है, जिसका मतलब ही ये है कि जिसने फरिश्ते के साथ जंग लड़ी और उसके साथ वो कुश्ती की और उसके ऊपर वो गालिब आया। तो हजरत याकूब जो है वो उस फरिश्ते को पकड़ के रखे हुए हैं, और उसके अलावा अगर वो स्पिरिचुअल बीइंग है तो वो वहां से गायब क्यों नहीं हो गया फरिश्ता? वो फरिश्ता गायब नहीं हो सकता था क्योंकि उसने फिजिकल फॉर्म ली हुई थी और इंसान ने उसको पकड़ा हुआ था, यानी कि हजरत याकूब ने। और
हमें पता है कि जो फरिश्ता है उसके बारे में लिखा है कि उसने जब हजरत याकूब की रान जो है उसको जब दबाया एक नस को, तो तब वो उन्होंने उनको छोड़ा और वो वहां से गए। तो बताने का मकसद ये है कि ये इतने फिजिकल होते हैं कि इनके साथ फिजिकल टच हो सकता है, इनको पकड़ा जा सकता है, इनके साथ बातचीत हो सकती है, खाना चाहिए खाते हैं। और खाने के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर फरिश्ते जो हैं वो खाना खाते हैं, जिसके बारे में हमें पता कि कौम इसराइल को माना जो है वो दिया गया था आसमान से, जो कि फरिश्तों की खुराक है। ये लिखा है बाइबल में कि फरिश्तों की खुराक जो है कौम इसराइल को खिलाई गई थी। तो फरिश्ते भी कुछ खाते हैं भाई, जिसको माना बोलते हैं। तो अगर माना वो खाते हैं तो वो माना हजम भी करते होंगे। तो बताने का मकसद यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं जानते कि एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते, यूं नहीं कह सकते, ये नहीं कर सकते। तो मेरा जहन मुझे ये बताता है कि जनाब जरूर वो फिजिकल फॉर्म ले सकते हैं, जरूर वो इंसान के साथ फिजिकल हो सकते हैं, जरूर वो इतने इंसान लग सकते हैं कि सदूम और अमूरा के लोग जो हैं उसके पीछे लस्ट करें, और जरूर जो है वो इंसानों से बच्चे पैदा कर सकते हैं। आप में से बहुत से दोस्तों ने मुझे हिब्रूज चैप्टर 1 और वर्स 5 जो है वो कोट की थी कि वहां पर तो लिखा है कि खुदा ने कब फरिश्तों में से किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। तो ये वर्स जो है वो सिर्फ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले ली जाती है और इसका जो मतन है उसको समझा नहीं जाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और लोग सोचते हैं कि शायद खुदा कह रहा है कि मैंने फरिश्तों में से कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है। तो सन्स ऑफ गॉड जिनको कहा जा रहा है खुदा के कलाम में, पैदाइश की किताब में और उसके अलावा अय्यूब नबी की किताब में, वो फरिश्ते नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने तो कभी किसी फरिश्ते को कहा ही नहीं कि तू मेरा बेटा है। तो इतनी सी वर्स जो है उसको लेकर और जो उसका सेकंड पार्ट है वर्स का उसको छोड़ दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट का समझा ही नहीं जाता कि कॉन्टेक्स्ट किस में बात कर रहा है। सारे कॉन्टेक्स्ट को जब आप समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली पौलुस रसूल हमें यहां पर क्या समझाना चाह रहे हैं। पौलुस रसूल चैप्टर 1 जो हिब्रूज का है उसमें बता रहे हैं कि फरिश्तों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खुदा का बेटा हो। और उसका रीजन क्या है ये बताने का, वो रीजन ये है क्योंकि उस वक्त के लोग जो थे वो ये समझ रहे थे कि शायद जो मिकाएल फरिश्ता है वो ही यीशु मसीह है, क्योंकि सुबह का सितारा, और यीशु मसीह का भी लक़ब जो है वो हमें सुबह का सितारा भी पढ़ने को मिलता है। तो यही सारे लक़ब जो है वो अक्सर जाकर मिकाएल फरिश्ते के साथ भी मिलते हैं। तो जिसकी वजह से लोगों ने ये सोच लिया था कि शायद मिकाएल फरिश्ता जो है वो खुदा का बेटा है और वही यीशु मसीह है, जिसकी वजह से पौलुस रसूल यहां पर हमें सब कुछ समझाते हैं। आपको पहले 5 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे हिब्रूज के, तभी आपको समझ आएगी कि बेसिकली यहां पर बात यीशु मसीह की हो रही है कि यीशु मसीह इकलौता बेटा है खुदा का। यहां पर पौलुस रसूल हमें बताना चाह रहे हैं कि मिकाएल फरिश्ता जो है वो खुदा का बेटा नहीं है। मिकाएल फरिश्ता वो खुदा का बेटा नहीं है जिसने हमारे गुनाहों के लिए जान दी और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर उठाया गया। यीशु मसीह बेसिकली मिकाएल फरिश्ता नहीं है, वो ये हमें समझाना चाह रहे हैं। इसका सबूत आपको मिलेगा हिब्रूज चैप्टर 5 और उसकी वर्स 5 में, जहां पर साफ पौलुस रसूल कह रहे हैं कि खुदा ने खुद उसको चुना और उससे कहा कि तू मेरा बेटा है और आज मैं तेरा फादर बना, मैं तेरा बाप बना। अगर आप हिब्रूज चैप्टर 1 और वर्स 5 को देखें तो वहां पर भी यही बात हो रही है कि फरिश्तों में से कब मैंने किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। बात हो रही है बिगॉटन होने की, बात हो रही है पैदा होने की। तो यीशु मसीह जो है वो पैदा हुए हैं, दुनिया के अंदर आए हैं एक कुंवारी मरियम से, जबकि फरिश्ता कोई भी जो है वो पैदा नहीं हुआ, उसको खुदा ने क्रिएट किया है, उसको खुदा ने बनाया है। कोई भी पैदा नहीं होता किसी आगे फरिश्ता किसी और फरिश्ते से या किसी भी तरह से पैदा नहीं होता। मेन जो बात है वो पैदा होने की है। खुदा ने कहा कि मैंने फरिश्तों में से कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि पौलुस रसूल बेसिकली हमें यहां पर समझाना चाह रहे हैं कि फरिश्तों में से कोई भी नहीं है जो कि यीशु मसीह की तरह पैदा हुआ हो, दुनिया में आया हो और दुनिया की निजात का काम हुआ हो उसके जरिए। इसलिए खुदा किसी भी फरिश्ते से ये नहीं कहता कि तू मेरा बेटा। लेकिन आसमान पर जो फरिश्ते हैं उनको खुदा के बेटे कहा गया। इसके लिए अय्यूब नबी की किताब उसका 38वां बाब और उसकी जो 7 आयत है, अगर आप उसको पढ़ लीजिए तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि वहां पर बात ये हो रही है, खुदा जो है वो बात कर रहे हैं अय्यूब नबी से और वो कह रहे हैं कि जब मैंने इस कायनात की फाउंडेशंस रखी थी, जब इस कायनात की बुनियादें रखी थी, तो उस वक्त तू कहां था। क्योंकि अय्यूब नबी जो है वो इंसान है, लेकिन जो फरिश्ते हैं उनके बारे में आगे लिखा है कि जब सुबह के सितारे और खुदा के बेटे खुशी से ललकारते थे, गाते थे, उस वक्त तू कहा था जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी। तो बेसिकली जमीन जब बन रही थी उस वक्त तक कोई इंसान तो था नहीं, तो उस वक्त कौन होंगे? उस वक्त फरिश्ते थे जिनको सुबह के सितारे और खुदा के बेटे कहा गया है।
इसके अलावा आप में से कईयों ने मुझे ये कमेंट करके बताया कि जनाब वो जो फरीसी थे जो कि शरा के आलिम थे वो यीशु मसीह को फंसाने के लिए क्वेश्चन करते हैं। यीशु मसीह से कहते हैं कि एक औरत जो है एक ख़ानदान में उसकी शादी होती है, एक आदमी के साथ उसकी डेथ हो जाती है, वो उसके दूसरे भाई के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। इसी तरह करते करते उसके 7 भाइयों के साथ एक ही औरत जो है उसकी शादी होती है। तो आसमान पर वो किसकी बीवी होगी? तो यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तुम्हें स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पता? आसमान पर कोई शादी ब्याह नहीं होता है। वहां पर इंसान जब मुर्दों में से जी उठेंगे तो वो फरिश्तों की मानद होंगे। तो यहां पर ये जो बात फरिश्तों की मानद और शादी ब्याह नहीं होता है, तो इसकी जो बात लेकर आप अक्सर कहते हैं कि जनाब फरिश्ते जो हैं वो तो शादी ब्याह नहीं करते हैं, तो आप किस उसमें कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि फरिश्ते जो हैं वो सन्स ऑफ गॉड हैं और उन्होंने आदम की बेटियों से शादियां की और उनसे जब्बार पैदा किए? तो जनाब यहां पर भी आपको समझने की जरूरत है कि जब खुदा ने आदम और हवा को ज़मीन पर रखा था तो ज़मीन जो थी वो वीरान थी और खाली थी, जिसकी वजह से खुदा ने आदम और हवा को हुक्म दिया था कि ज़मीन को मामूर और महकूम कर दो। महकूम कर दो यानी कि इसको भर दो इंसानों से, यानी कि औलाद की या जो पैदा करने की बात है या जो बच्चों को आगे पैदा करने की बात है वो ज़मीन के ऊपर है। और सन्स ऑफ गॉड्स जो कि फरिश्ते जिन्होंने अपनी पहली सी हालत छोड़ दी, जिसके बारे में यहूदा का ख़त्म में बता रहा है, वो लोग जब ज़मीन पर आए हैं तो यहाँ पर नस्ल की बात हो रही है। और यही चीज़ अगर हम जेनेसिस चैप्टर 3 और वर्स 15 में पढ़े, जहां पर खुदा ने सांप जो है, इब्लीस जो है, उसको जब लानत की है तो खुदा ने कहा कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के बीच में दुश्मनी डालूंगा। अब यहां पर जो वर्ड यूज किया गया इंग्लिश में वो ऑफस्प्रिंग यूज किया गया। ऑफस्प्रिंग जो होता है वो बेसिकली औलाद होती है। तो बेसिक बात ये हो रही है कि नस्ल जो है या औलाद जो है, इब्लीस की भी एक औलाद है और एक औरत की औलाद है। औरत की औलाद मैं आपको बता चुका हूं कि औरत में से जो नस्ल है वो नहीं चलती है। आदमी जो है उसका नाम चलता है नस्ल के साथ, लेकिन औरत की नस्ल में से सिर्फ वाहिद यीशु मसीह हैं जो कि पैदा होते हैं। और उनके अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि सिर्फ औरत से पैदा हुआ हो। सिर्फ यीशु मसीह हैं जो कि एक कमवारी औरत से पैदा होते हैं। तो औरत की नस्ल जो है वो बेसिकली यीशु मसीह, और यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले जितने लोग हैं वो यीशु मसीह के बच्चे हैं और वो ईमान की रूह से यीशु मसीह के बच्चे हैं। यीशु मसीह ने इस जमीन पर होते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं किया और ना ही उन्होंने आगे अपनी नस्ल जो है उसको बढ़ाने के लिए कुछ किया, क्योंकि सारी बातें स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं, ना कि जिस्मानी कॉन्टेक्स्ट में। अब जो मैंने कहा कि यीशु मसीह की नस्ल होंगे, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मुकाशफा की किताब में ये साफ लिखा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरा बेटा होगा। जो इन चीजों पर, जो सारी ट्रिब्यूलेशन वगैरह पर गालिब आएगा, जो आसमान की बादशाहत में दाखिल होगा, खुदा खुद उनके साथ रहेगा यीशु मसीह की सूरत में। और यीशु मसीह कहते हैं कि वो मेरा बेटा होगा, यानी कि जो भी ओवरकम करके आसमान की बादशाहत में जाएगा वो यीशु मसीह का बच्चा होगा। तो कहने का मकसद यह है कि रूहानी आलम में बात हो रही है। और आप देखिए कि जो औरत की नस्ल है वहां से यीशु मसीह निकले, और यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले जितने लोग हैं वो यीशु मसीह की नस्ल हैं या वो औरत की नस्ल में से आते हैं। तो जितने भी यीशु मसीह को फॉलो करने वाले लोग हैं उनकी दुश्मनी रहेगी हमेशा शैतान की नस्ल से। अब शैतान की नस्ल भी लिटरली मीनिंग भी है और नहीं भी है। लिटरली मीनिंग अगर हम करें तो वो सन्स ऑफ गॉड, आपको पता है कि जो गिराए हुए फरिश्ते थे उन्होंने जब्बार पैदा किए। अभी भी वो काम जो है वो जारी है, लेकिन उस तरह से जब्बार पैदा नहीं हो रहे हैं जिस तरह पहले हुआ करते थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आप मुझे कह रहे हैं कि जी जनाब आसमान पर शादी ब्याह नहीं होती, तो ये यीशु मसीह बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं उस पर एग्री करता हूँ और बिल्कुल मैं ईमान रखता हूँ। आसमान पर क्योंकि शादी ब्याह की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आसमान पर किसी को पैदा करने की, प्रोक्रिएट करने की, भरने की या बहुत ज़्यादा आबादी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आसमान पर ऑलरेडी लाखों लाख फरिश्ते हैं जिनका नंबर आज तक हमें नहीं पता है कि कितने हैं। तो बताने का मकसद यह है कि खुदा ऑलरेडी आसमान को भर चुका है, तमाम कायनात को बना चुका है। सिर्फ ज़मीन पर ज़रूरत थी कि इंसान के मिलाप से जो है वो एक बच्चा पैदा हो और उसके बाद ज़मीन को मामूर और महकूम किया जाए। ये खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक था। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब इंसान मुर्दों में से जी उठेंगे उस वक्त आसमान के ऊपर कोई उनकी शादी ब्याह नहीं होगा, क्योंकि जो सारे के सारे लोग हैं वो फरिश्तों की तरह आसमान पर रहेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि यीशु मसीह जमीन पर आते हैं, एक कुंवारी औरत से पैदा होते हैं और उनका जेंडर जो है वो मेल है। उसके बारे में हमें खुदा का कलाम साफ बताता है कि एक लड़का पैदा होता है और वो लड़का जो है वो जवान होता है और वो ना तो इस जमीन पर रहते हुए शादी करता है, ना किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखता है, ना कोई ऐसा गुनाह करता है, ना अडल्टरी करता है और ना अपनी औलाद को आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि
उसका मकसद ही ये नहीं था। और अगर आप यहाँ पर नोट करें तो वो अपनी पाकीज़गी जो है उसको कायम रखे हुए है। गो कि यीशु मसीह के पास सब कुछ था, यीशु मसीह चाहते तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे, अपनी नस्ल जो है वो यहाँ पर बना सकते थे, लेकिन क्योंकि खुदा के प्लान के मुताबिक ये सब कुछ नहीं था इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उनके पास एबिलिटी थी। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, और अगर खुदा चाहे तो हम पर ये आया कर सकता है और खुदा ना चाहे तो हम पर ये ना भेद खोले। ये भेद का भेद ही रहेगा कि फरिश्तों का जेंडर होता है या नहीं होता। हम जानते हैं कि वो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, लेकिन खुदा ही ने उनको ताकत दी है कि वो इंसानी शक्ल भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने कमेंट्स में पढ़ा था, आप में से कई दोस्तों ने नीचे कमेंट किया था कि जनाब हमने किसी की वीडियो में ये देखा है कि बुक ऑफ इनोक जो है, जो कि हनूक की किताब है, उसमें कहीं पर लिखा हुआ है कि जो आगे जाति जूलियत जो आता है या आगे और जाइंट्स जो हमें नजर आते हैं, बनी अनाकीम जो नजर आते हैं, वो सारे के सारे इस वजह से आए क्योंकि हजरत नूह का जो तूफान था उसमें एक जो जाइंट था जिसका नाम ओग था। ये कहां पर लिखा है ये भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपने कहा कि जनाब जो ओग नामी जाइंट था वो बच गया था, इसी वजह से आगे जो नस्ल है वो जाइंट्स की दोबारा कंटिन्यू रहती है। तो बुक ऑफ इनोक जो है इसको कैनन का हिस्सा नहीं बनाया गया, इसको खुदा के कलाम में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसके ऊपर शक है कि क्या ये वही किताब है जो कि हजरत हनूक ने लिखी थी या नहीं लिखी थी, जो फर्स्ट सेंचुरी में क्रिश्चियन कलीसिया के पास थी। क्या वो ये वही किताब है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत रद्दोबदल किया गया। अभी आपको मैं बता देता हूं कि कैसे ये हम इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बुक ऑफ इनोक चैप्टर 4 है जिसमें लिखा हुआ है नूह के तूफान के बारे में और उनकी कश्ती के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी जनाब जो ओग नामी एक जाइंट था जो कि छत पर बैठ गया था, उसकी जगह नहीं थी अंदर, लेकिन वो छत पर जो है वो कश्ती की बैठ गया था और उसको हर रोज हजरत नूह जो है वो खाना दिया करते थे। तो यहां से साफ पता चलता है कि ये बिल्कुल झूठ लिखा हुआ है और अपनी मर्जी से यहां पर लिखा गया, क्योंकि खुदा के इंतजाम के मुताबिक खुदा ने जमीन का सफाया करना था और किसी भी जाइंट जो है उसको बचाना नहीं था। और अगर हजरत नूह उनको अपनी कश्ती पर बिठा रहे हैं और उसके अलावा वहां पर उनको खुराक भी हर रोज दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल सरासर खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। हजरत मूसा ने जो 5 किताबें लिखी हैं शरीयत की, उनमें कहीं पर भी हमें ओग नामी जाइंट जो है उसका जिक्र नहीं मिलता है और ना ही हमें जिक्र मिलता है कि कोई जाइंट जो है वो बच गया था, हजरत नूह की कश्ती में सवार हो गया था। ऐसा हरगिज कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये खुदा के बाकी किताबों के साथ जो है वो मैच नहीं करती बात, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हजरत हनूक जो थे वो हजरत नूह के ग्रेट ग्रैंड फादर थे। ग्रेट ग्रैंड फादर का मतलब होता है परदादा, परदादे थे हजरत हनूक आगे हजरत नूह के। तो आप खुद गौर कीजिए कि इनमें 100 या 1000 साल का फर्क है कम से कम हनूक और हजरत नूह के दरमियान। और दूसरी चीज ये है कि इससे पहले कि हजरत नूह जो है वो पैदा होते, हजरत हनूक जो है इनको खुदा उठा चुके थे आसमान पर। तो कहने का मकसद ये है कि हजरत हनूक ने अगर किताब लिखी तो वो तो नूह के तूफान में खराब हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इस किताब के अंदर जितनी बातें लिखी हैं वो इस तरह से लिखी गई हैं जैसे कि प्रेजेंट टाइम में बात हो रही हो, प्रोफेसी नहीं की जा रही कि आगे ऐसा होगा, हनूक नामी एक लड़का आएगा उसको खुदा जो है वो चुनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, बिल्कुल इस तरह से लिखा है जैसे पहले से ये सारी बातें हो चुकी हों। तो यहां से भी पता चलता है कि ये किताब जानबूझकर बाद में लिखी गई है, यही वजह है इसको खुदा के कलाम में शामिल नहीं किया गया है। तो ये सरासर एक गलत बात है कि जी जो कोई जाइंट था वो छत पर बैठ गया था और वो जो है वो बच गया था, कश्ती में सवार हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे जो नस्ल जाइंट्स की कैसे चली है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा और मजीद डिटेल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि असल में आगे नस्ल कैसे चलती है। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।